नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। अमूमन तो मैं अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से कहता हूं, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण बात आती है तो हम आपसे रूबरू होते हैं और डायरेक्ट जुड़ करके अपनी बात कहना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले 1-2 दिन पहले से पूरे देश के अंदर और समाजवादियों में एक अजीब सा आक्रोश है, एक दिली क्रोध है। ये जान करके आप भी अचंभित हो जाएंगे कि देश का एक मौलाना है, जिस मौलाना ने हमारे पार्टी की सांसद और महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों की नेता श्रीमती डिम्पल यादव जी के ऊपर अनर्गल और अपशब्दों का प्रयोग किया टीवी चैनल में बैठ करके। इससे काफ़ी मन आहत है और संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग कानून की तरफ देख रहे थे कि कानून की हाथें बड़ी लंबी होती हैं, ये हमने सुना था। तो क्या कानून का हाथ इस भाजपा सरकार में बहन बेटी महिला के अपमान के खिलाफ उस मौलाना के कॉलर तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? लेकिन यह बात जान करके तब ज़्यादा और आक्रोश बढ़ा कि उस मौलाना का जो रिश्ता है वो नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट है। अमित शाह से मिलता है वो मौलाना और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में भी बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इतनी ज़्यादा नीचताई पर उतर गए हैं, इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि अब उन्हें विपक्ष के नेताओं को भी अपशब्द बोलने में जरा सा भी आँच नहीं आ रहा। आँच आएगा, दिल भी कांपेगा, आंखों से आंसू भी निकलेगा मौलाना, तुम्हें भी और तुम्हारे जैसे तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। जब उन्हें यह एहसास होगा कि संविधान और कानून में बहन बेटियों और महिलाओं के अपमान और उनके इज्जत उतारने वाली जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर इस देश के अंदर जब समाजवादी पार्टी के लोग अपने से फैसला करने को उतर जाऊंगा। मैं अब कहने से बेहिचक मैं यह कहना चाहता हूं कि मौलाना, तुमने जिस शब्द का उपयोग किया है डिम्पल यादव जी के ऊपर, मुझे पूर्ण यकीन है कि तुम अपने घरों के बहन बेटियों को भी उसी निगाह से देखते होगे और उसी नज़र से देखते होगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तो अपने बहन बेटियों को सुलाते ही हैं, दिखाते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के यहाँ तमाम रिपोर्ट्स आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्षों का भी बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिलाओं का भी बयान आया है कि उनके साथ पार्टी में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो हमने हाईवे से लेकर के कमरे तक का वीडियो और संस्कार देखा है। तो ये भाजपा के लोग, जितने भी भाजपा के लोग हैं, वो बहन बेटियों की इज्जत तो नहीं करते। लेकिन मौलाना, तुमने जो दायरा पार कर दिया है, उस दायरे को देखने के बाद हम समाजवादी को तो छोड़ो, हिंदू समाज को तो छोड़ो, मुझे लगता है कि पूरे देश और पूरे विदेश के मुसलमान भी तुम्हारे इस भाषा, तुम्हारे इस कुकृत्य, तुम्हारे इस अपमान के खिलाफ ज़्यादा क्रोधित हैं, हम लोगों से ज़्यादा आक्रोशित हैं। इस देश में इस तरीके का कभी माहौल नहीं था। अभी एक फोटो हमने देखा कि वो मौलाना नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचवा रहा है। नरेंद्र मोदी जी बड़े शौक से उसके साथ बगल में खड़े। ये देख करके तस्वीर ये लगा कि संसद में जो बहन बेटियां महिलाएं हैं, उनके प्रति नरेंद्र मोदी का निजी नजरिया क्या है। अमित शाह का बयान तक नहीं आता, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और एक सांसद के ऊपर, एक प्रमुख विपक्षी दल की जो नेता है, एक सांसद है, उसके ऊपर जब टिप्पणी किया गया तो ये गूंगे हो गए, ये बहरे हो गए। सब तो छोड़िए, योगी आदित्यनाथ को तो कम से कम उनकी पुलिस और उनकी बुलडोजर उस मौलाना के घर, उनके ऊपर चल जाना चाहिए था, क्योंकि नेताओं का अपमान कोई भी नेता नहीं सहना चाहता है। ठीक है, हमारी वैचारिक मतभेद है, हम आपके विरोध में रहेंगे, मुद्दों के आधार पर विरोध में रहेंगे, लेकिन ये भाषा का जो स्वतंत्रता है, ये भाषा का जो मर्यादा तोड़ा गया, ये सन 2014 से लेकर के और अभी के बीचों में हुआ है। तो ये पूरी तरीके से गिरावटपन का है। और ये जो भाषा बोला है मौलाना ने, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर बोला है, क्योंकि समाजवादियों का अब कोई भी जवाब
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। हम बूथ पर भी लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ रहे हैं और सदन में भी लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, इसलिए वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक बात और हम बता दें, SIR एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे देश के अंदर, जो निर्वाचन आयोग के तरफ हम लोगों का आरोप है। उस SIR के तरफ से ध्यान हटाने के लिए सम्राट चौधरी उर्फ बुर्बक चौधरी ने बिहार में तेजस्वी यादव को अपमानित करते हुए उनके बाप यानी श्री लालू प्रसाद यादव जी को अपराधी कहने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश के सियासत में निर्वाचन आयोग आसानी से काम कर सके, बेईमानी कर सके, इसलिए इस मौलाना ने डिम्पल यादव जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की। मौलाना, जहां भी तुम मिलोगे, हम समाजवादियों के तरफ से एक ऐलान है, कोई समाजवादी बोले या ना बोले, लेकिन मैं तुमको 20 जूता मारूंगा और बहन बेटियों की इज्जत और आबरू समझाने के इज्जत और आबरू बचाने के लिए ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हम अपने तमाम समाजवादी साथियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर कानून सजा नहीं देती है और डिम्पल यादव जी के अपमान का बदला नहीं लेती है, तो स्वयं से अपने बहन बेटियों और महिलाओं की इज्जत और आबरू के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ा है, हम लोग भी लड़ेंगे। तमाम हमारे जैसा जो क्रांतिकारी समाजवादी साथी हो, वो कहीं भी मौलाना को देखे तो उसके पर जूते चप्पल से बरसात करे, जेल जाइए, फांसी हो जाए, फांसी सह लीजिए, लेकिन अपने घर, अपने परिवार, अपने पार्टी, अपने नेता, अपने महिलाओं का, अपनी बेटियों का अपमान मत सहिए। मुझे लगता है कि हमारी दिली भावनाएं जो थी हमने दर्ज करा दिया है। अगर किसी को भी बुरा लगेगा तो उसका कोई फर्क नहीं, और किसी को अच्छा लगेगा तो मौलाना रसादी जैसे लोगों को खोजना शुरू करे और उनको बीच चौराहे पर कॉलर पकड़कर ये पूछे कि बहन बेटियों के प्रति इतनी नफरत क्यों, इतना अमर्यादा क्यों, इतना अपमान क्यों पूछे हो डिम्पल यादव जी के बारे में इतना गंदा शब्द जो मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ। समाजवादियों के तरफ से मुकदमा दर्ज है, उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर वो सलाखों के पीछे होगा, नहीं तो उसका सजा इसी सड़कों पर तय होगा।